हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का जो है उसको कवर कर रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। इसमें एक बुकलेट भी मिला है एसपीटी और सीएनटी का। आपको मालूम होगा कि सबसे लेटेस्ट एडिशन यही है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें आज का टॉपिक जो हम लोग रखे हैं, झारखंड में खेल कूद रखे हैं। ठीक है, झारखंड के प्रमुख खिलाड़ियों का संक्षिप्त परिचय है इसमें, उसके बाद खेल खिलाड़ी है और उसके बाद जो है स्टेडियम है। मतलब जितना भी आपको खेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी कुछ इसमें जोड़ा हुआ है और बहुत नए इन्फॉर्मेशंस, नया डाटा इसमें दिया गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले खिलाड़ी हैं जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। वर्ष 1925 में इन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू खिताब से सम्मानित किया गया। जयपाल सिंह इस समय तक यह सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र हॉकी खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा को मारंगोम के या महान नेता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगले जो प्लेयर हैं वो हैं सिल्वानस डुंगडुंग। झारखंड के सिमडेगा जिला के निवासी सिल्वानस डुंगडुंग भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2016 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगले हैं सुमराई टेटे। सुमराई टेटे का जन्म 15 नवंबर 1979 को झारखंड के सिमडेगा जिला बोलबा में हुआ था। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। सुमराई टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच भी रह चुकी हैं। ये वर्ष 2002 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल थीं। वर्ष 2017 में सुमराई टेटे को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़िए आगे और अगली हैं असुंता लकड़ा। असुंता लकड़ा का जन्म सिमडेगा जिला कुरडेगा में हुआ था। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इन्होंने विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जूनियर तथा सीनियर के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही 2 बार एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम की सदस्य रही हैं। असुंता लकड़ा भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम की प्रशिक्षक भी रह चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अगला टॉपिक नहीं है, इन्हीं के बारे में और जानकारी है ना। तो असुंता लकड़ा हॉकी झारखंड की उपाध्यक्ष तथा हॉकी इंडिया की सचिव भी रह चुकी हैं। असुंता लकड़ा के भाई विमल लकड़ा तथा वीरेंद्र लकड़ा भी हॉकी के प्रख्यात खिलाड़ी रहे हैं। असुंता लकड़ा के नाम से झारखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसी खिलाड़ी को असुंता अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब अगली जो प्लेयर हैं वो है निकी प्रधान। निकी प्रधान झारखंड राज्य के खूंटी जिला हैसल की निवासी हैं। निकी प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेलों में निकी प्रधान ने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। निकी प्रधान ने 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित ओलंपिक खेलों में भी भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2011 में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप में रजत पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में भी निकी प्रधान शामिल रही हैं। निकी प्रधान वर्ष 2023 में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी रही हैं। निकी प्रधान वर्ष 2022 में वेलेंसिया, स्पेन में आयोजित विमेंस FIH हॉकी नेशंस कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। अगला है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला बरखी झापर की निवासी हैं। बरखी झापर, अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो चलेगा। सलीमा टेटे भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं तथा वर्तमान समय में सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। वर्ष 2018 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक गेम्स में सलीमा टेटे ने भारतीय टीम की कप्तानी की तथा इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में उन्होंने झारखंड की निकी प्रधान के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ये झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। सलीमा टेटे वर्ष 2022 में वेलेंसिया, स्पेन में आयोजित विमेंस FIH हॉकी नेशंस
कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। एशिया हॉकी फेडरेशन ने सलीमा टेटे को मार्च 2023 से मार्च 2025 तक के लिए एशिया के एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया है। सलीमा टेटे वर्ष 2023 में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया द्वारा 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया है। सलीमा टेटे को वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलिए अगली जो खिलाड़ी हैं वो हैं संगीता कुमारी। ठीक है, संगीता कुमारी झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला करंगागुड़ी की निवासी हैं। संगीता कुमारी ने 2016 में आयोजित अंडर 18 एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से इस प्रतियोगिता में हैट्रिक सहित 8 गोल किया था। संगीता कुमारी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। संगीता कुमारी वर्ष 2022 में वेलेंसिया स्पेन में आयोजित विमेंस FIH हॉकी नेशंस कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। संगीता कुमारी वर्ष 2023 में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी थीं। अगले खिलाड़ी हैं ब्यूटी डुंगडुंग। ब्यूटी डुंगडुंग झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला करंगागुड़ी की निवासी हैं। करंगागुड़ी है, ठीक है। इनके पिता एम्ब्रोज डुंगडुंग तथा दादा गुल्म डुंगडुंग भी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे। इनके 3 भाई जुएल, शक्ति तथा सचिन सभी हॉकी खेल से जुड़े हैं। ब्यूटी डुंगडुंग वर्ष 2022 में वेलेंसिया स्पेन में आयोजित विमेंस FIH हॉकी नेशंस कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। अब चलेंगे दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग को वर्ष 2024 में सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है। इन्होंने जूनियर विश्व कप व जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। दीपिका सोरेंग को वर्ष 2024 में अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 महिला के लिए असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लेयर देखते हैं पुष्पा प्रधान। पुष्पा प्रधान झारखंड राज्य के खूंटी जिले हैसल की निवासी हैं। पुष्पा प्रधान ने वर्ष 2004 में नई दिल्ली में आयोजित एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने 2006 में दोहा कतर में आयोजित एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। अगली हैं सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। सावित्री पूर्ति हॉकी झारखंड की महासचिव तथा हॉकी इंडिया की पर्यवेक्षक भी रह चुकी हैं। अब चलिए कांतिबा। कांतिबा झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला की निवासी हैं। कांतिबा वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। अगली हैं मासीरा सुरेन। मासीरा सुरीन झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला की निवासी हैं। ये वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। अगले हैं बिमल लकड़ा। बिमल लकड़ा के बारे में जानते हैं। बिमल लकड़ा झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला कुरडेगा के निवासी हैं। ये वर्ष 2002 में बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इन्होंने 1999 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने 2003 कुआलालंपुर तथा 2007 चेन्नई में आयोजित एशिया कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। विमल लकड़ा झारखंड राज्य की प्रख्यात महिला हॉकी खिलाड़ी असुंता लकड़ा के बड़े भाई हैं। अगले हैं माइकल किंडो। माइकल किंडो झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला कुरडेगा के निवासी हैं। माइकल किंडो को आयरन गेट के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
हॉकी विश्व कप 1971 में कांस्य पदक, 1973 में रजत पदक और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम में माइकल किंडो भी शामिल रहे हैं। इन्होंने 1972 में म्यूनिख जर्मनी में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। अब होगा ये खत्म, अगला होगा क्रिकेट। तो अब हम लोग क्रिकेट से संबंधित जितने भी प्लेयर हमारे झारखंड में हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था, जबकि इनका पैतृक निवास उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में लुआली गांव है। इनके पिता का नाम पान सिंह तथा माता का नाम देवकी सिंह है। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी तथा पुत्री का नाम जीवा सिंह धोनी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रांची स्थित डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली में हुई है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के प्रख्यात विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। महेंद्र सिंह धोनी विश्व के एकमात्र कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में किसी क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2007, एक दिवसीय विश्व कप 2011 तथा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने वर्ष 2010, 11, 18, 2021, 2023 में आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इनके उपनाम हैं माही, थाला, एमएसडी, कैप्टन कूल। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 2004 में खेला था। पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के विरुद्ध 2005 में। पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2006 में। और इनके प्रमुख पुरस्कार हैं झारखंड रत्न जो इनको 2007 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2008 में, पद्मश्री 2009 में और पद्म भूषण ठीक 9 का 18 कर दीजिए तो 18 में मिला था, यानी कि 2018 में मिला था। महेंद्र सिंह धोनी की उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करते हुए वर्ष 2011 में भारतीय सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया है। धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20, एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले झारखंड के एकमात्र क्रिकेटर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में चयन से पूर्व इन्होंने खड़गपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे में TTE यानी टिकट चेकर के रूप में कार्य किया है। धोनी आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2020 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के द्वारा आईसीसी का दशक खेल भावना पुरस्कार प्रदान किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2014 में टेस्ट क्रिकेट से तथा 2020 में वनडे तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के नाम पर एक फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसमें धोनी का किरदार सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा निभाया गया है। अगले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी जमशेदपुर निवासी सौरभ तिवारी भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में आयोजित अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता तथा 2010 में श्रीलंका में आयोजित एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल प्रतियोगिता में सौरभ तिवारी मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स तथा राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अगले खिलाड़ी हैं ईशान किशन। ईशान किशन बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में झारखंड की ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन 273 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इनके नेतृत्व में 2016 में बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम उप विजेता थी। आईपीएल प्रतियोगिता में ईशान किशन गुजरात लायंस व मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रह चुके हैं एवं वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं। अगले खिलाड़ी जो हैं वो हैं वरुण एरोन। ठीक है, 19 नंबर जमशेदपुर निवासी वरुण एरोन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। वरुण एरोन 2014 में बांग्लादेश में आयोजित T20 विश्व कप में उप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल प्रतियोगिता में वरुण एरोन कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स तथा गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब देखिए कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि ईशांक जग्गी जमशेदपुर निवासी ऑलराउंडर हैं। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डेक्कन चार्जर्स तथा कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे हैं। कुमार देवव्रत
बोकारो निवासी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं। सन्नी गुप्ता जमशेदपुर निवासी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। कुमार कुसाग्र बोकारो निवासी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 2020 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का टीम का हिस्सा। अगले हैं शाहबाज नदीम, बोकारो निवासी हैं। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। विराट सिंह के बारे जानिए, जमशेदपुर निवासी झारखंड क्रिकेट टीम के कप्तान। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा रहे हैं। रॉबिन मिंज के बारे में जानिए, गुमला निवासी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल खेलने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं रॉबिन मिंज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशांत मिश्रा के बारे में जानिए, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। अगले खिलाड़ी हैं अनुकूल सुधाकर राय, समस्तीपुर बिहार में जन्म हुआ है इनका। झारखंड टीम से क्रिकेट खेलते हैं। 2018 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा हैं। अगले खिलाड़ी हैं पंकज यादव, 2018 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इंद्रानी राय भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर हैं। अगले हैं सुजीत मुंडा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी जेपीएससी में, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। धुरवा रांची निवासी सुजीत मुंडा ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के अतिरिक्त एथलेटिक्स में भी रुचि रखते हैं। ये 2020 में आयोजित ब्लाइंड T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह भी कहा जाता है, एकदम इनको याद रखना है। मुकेश कंचन ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, ये भी ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। मुकेश कंचन के बारे में जानिए, मुकेश कंचन भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा मुकेश कंचन। अगले हैं, अब खेल ही चेंज हो गया, फुटबॉल। अब हम लोग फुटबॉल प्लेयर्स को देख लेते हैं जो झारखंड में काफ़ी प्रख्यात हैं। पहले हैं अष्टम उरांव, गोराटोली गुमला निवासी अष्टम उरांव झारखंड की प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अष्टम उरांव ओडिशा फुटबॉल क्लब ओडिशा FC की ओर से खेलती हैं। भारत में आयोजित अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप 2022 में अष्टम उरांव की कप्तानी में झारखंड की 5 अन्य खिलाड़ियां भी शामिल थीं। इनमें नाम नीतू लिंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि मुंडा, वसुधा अंकिता तिर्की है। अष्टम उरांव को गुमला जिला प्रशासन द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ये जरूर याद रखिए कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को बनाया गया है। अगले हैं सुबोध कुमार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। सुबोध कुमार ने ईस्ट बंगाल तथा ओजोन FC क्लब का प्रतिनिधित्व भी किया है। सुबोध कुमार को झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। अगले हैं दीपक मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क लगा हुआ है। नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम निवासी दीपक मंडल भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2007 व 2009 में नेहरू कप विजेता भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ये वर्ष 2008 में एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैलेंज कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। दीपक मंडल को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दीपक मंडल को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष 2002 में प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है। दीपक मंडल ईस्ट बंगाल तथा मोहन बागान फुटबॉल क्लब से भी जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं प्लेयर कौन है। सुमति उरांव, गुमला भरनो निवासी सुमति उरांव भारतीय महिला फुटबॉल टीम की प्रमुख सदस्य हैं। सुमति उरांव ने भारत की ओर से अंडर 15 सैफ चैंपियनशिप, अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। अगली हैं सुमिता कुमारी का जन्म झारखंड राज्य में हुआ है तथा इंडियन विमेंस लीग में ये गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब का हिस्सा रही हैं। ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य हैं तथा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17, अंडर 20
वह सीनियर फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हम लोग फुटबॉल के प्लेयर्स को पढ़ रहे हैं। एक गड़बड़ यही है कि सब पढ़ते पढ़ते में हम लोग फुटबॉल ही भूल जाते हैं कि पढ़ किसको रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले हैं दुलार मरांडी। कादोकीचा गुमला निवासी दुलार मरांडी भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य हैं। ये सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं तथा इंडियन विमेंस लीग में इन्होंने एसएसबी विमेन फुटबॉल क्लब का प्रतिनिधित्व किया है। अब आ जाते हैं तीरंदाजी, और तीरंदाजी में झारखंड का अच्छा पकड़ है ना। दीपिका कुमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब समय हम लोग इन्हीं का नाम पढ़ते हैं, कोई इनसे आगे निकलेगा तब हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दीपिका कुमारी रांची रातूचट्टी निवासी दीपिका कुमारी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। इन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब बहुत नए खिलाड़ी भी आ गए हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब तो नए खिलाड़ी से चांसेस है पूछने का। दीपिका कुमारी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, पहले स्वर्ण पदक देखिए, फिर रजत पदक और प्रमुख पुरस्कार। तो इनको स्वर्ण पदक क्या क्या में मिला है? कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुआ था 2010 में, एशियन चैंपियनशिप ताइपेई, विश्व कप ग्वाटेमाला सिटी, इसमें स्वर्ण मिला है इनको। ये खेल 2013 में हुआ था, ये 2021 में हुआ था। ठीक है, इसमें रिकर्व एकल, रिकर्व टीम, मिक्स्ड टीम और ये जो था महिला एकल। अब जो रजत पदक जीती हैं वो कौन था? तो एशियाई चैंपियनशिप तेहरान में जो गेम 2011 में हुआ था, रिकर्व टीम। विश्व चैंपियनशिप टोरिनो 2011 में हुआ था, महिला टीम। विश्व चैंपियनशिप कोपेनहेगन 2015 में ये गेम हुआ था, महिला टीम में ये जीती हैं। एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक 2015, रिकर्व टीम। प्रमुख पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 मिला है और पद्मश्री 2016 में मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए ये दोनों हो जाता है, अर्जुन पुरस्कार 2015 और पद्मश्री पुरस्कार 2016। आगे बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी के पिता का नाम शिव नारायण महतो तथा माता का नाम गीता महतो है, माता इनकी। दीपिका कुमारी के पति अतनु दास भी भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। ठीक है, अतनु दास। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णिमा महतो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन इनसे भी पूछा हुआ है। पूर्णिमा महतो का जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। पूर्णिमा महतो टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़ी रही हैं तथा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ष 1994 में पुणे में आयोजित 28वें राष्ट्रीय खेलों में पूर्णिमा महतो ने तीरंदाजी में 6 स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1997 में पूर्णिमा महतो ने 2 स्वर्ण पदक जीता तथा 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। वर्ष 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पूर्णिमा महतो ने तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया। पूर्णिमा महतो भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की कोच रही हैं। पूर्णिमा महतो को वर्ष 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड तथा 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पूर्णिमा महतो झारखंड की पहली महिला कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2012 में झारखंड सरकार द्वारा पूर्णिमा महतो को सर्वश्रेष्ठ कोच हेतु रामदयाल मुंडा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्लेयर जो हैं वो हैं कोमोलिका बारी। जमशेदपुर निवासी कोमोलिका बारी टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़ी तीरंदाज हैं तथा इन्होंने तीरंदाजी का विश्व खिताब जीता है। इन्होंने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप तथा वर्ल्ड कैडेट आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। झानू हांसदा, झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात झानू हांसदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम में 3 स्वर्ण पदक हासिल किया था। झानू हांसदा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियन में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण तथा अन्य कई प्रतियोगिताओं में 150 से अधिक विभिन्न खिताब हासिल किया है। अगले हैं निशा रानी दत्त। रांची बुंडू निवासी निशा रानी दत्त भारत की प्रमुख तीरंदाज हैं। 2007 में ताइवान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी टीम में निशा रानी सदस्य थीं। इन्होंने 2008 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक भी हासिल किया है। वर्ष 2012 में घर की आर्थिक तंगी के कारण निशा रानी दत्त ने को अपना धनुष तथा तीर बेचना पड़ा था। ये बहुत दुख की बात है।
अगला है लक्ष्मी रानी मांझी। सरकार को इन लोगों को मदद करना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इन लोग अपना सामान क्यों बेच रहे हैं। चलिए, लक्ष्मी रानी मांझी, घाटशिला, पश्चिमी सिंहभूम निवासी लक्ष्मी रानी मांझी भारतीय तीरंदाज हैं तथा भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। वर्ष 2015 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में महिला टीम रिकर्व में भारत के लिए रजत पदक जीता था। याद रखिएगा, रजत पदक है इनका। अगली है रिमिल बिरुली। जमशेदपुर की तीरंदाज रिमिल बिरुली 2010 में ग्वांगझू, चीन में आयोजित एशियाई खेलों में भारत की ओर से कांस्य पदक जीतने वाली महिला रिकर्व टीम की सदस्य रही हैं। वर्तमान समय में रिमिल बिरुली भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। अगले हैं राहुल बनर्जी। अगले नहीं है तो राहुल बनर्जी। चलिए, टाटा आर्चरी एकेडमी से संबंध। राहुल बनर्जी मूलतः पश्चिम बंगाल से निवासी हैं। नाम बनर्जी है तो पश्चिम बंगाल के हो गए ये। इनकी बहन डोला बनर्जी भी टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़ी रही हैं तथा भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। राहुल बनर्जी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया तथा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले देश के पहले तीरंदाज हैं। वाह। वर्ष 2011 में राहुल बनर्जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, यही सब हम लोग को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डोला बनर्जी, नेक्स्ट है डोला बनर्जी। डोला बनर्जी टाटा आर्चरी एकेडमी से संबद्ध डोला बनर्जी मूलतः पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया था। 2005 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डोला बनर्जी 2005 में अर्जुन पुरस्कार। जयंत तालुकदार, टाटा आर्चरी एकेडमी से संबद्ध जयंत तालुकदार मूलतः असम के निवासी हैं। जयंत तालुकदार ने वर्ष 2006 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। जयंत तालुकदार को वर्ष 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अंकिता भगत, टाटा आर्चरी एकेडमी से संबद्ध अंकिता भगत मूलतः पश्चिम बंगाल की निवासी हैं। अंकिता भगत 2017 में रोसारियो, अर्जेंटीना में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। अंकिता भगत वर्ष 2022 में हांगझोउ, चीन में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम की भी सदस्य रही हैं। संजीव कुमार सिंह, अगला टॉपिक क्या है? संजीव कुमार सिंह। झारखंड निवासी संजीव कुमार सिंह भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच हैं। याद रखिएगा, इन्हें वर्ष 1992 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोनों याद रखना है। अगले हैं मंगल सिंह चांपिया। मंगल सिंह चंपिया वर्ष 2006 दोहा तथा वर्ष 2010 ग्वांगझोउ में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय तीरंदाजी टीम के सदस्य रहे हैं। इन्होंने विभिन्न तीरंदाजी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई पदक जीते हैं। वर्ष 2009 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरीन स्नेह, सिल्ली रांची निवासी सिरीन स्नेह ने वर्ष 2016 में तिरुपति में आयोजित चेरुकुरी लेनिन वोल्गा मेमोरियल राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में मात्र 9 वर्ष की आयु में 2 स्वर्ण पदक जीता था। वाह। सिरीन स्नेह झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो तथा बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली की अध्यक्ष नेहा महतो की पुत्री हैं। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? बॉक्सिंग। अब चलिए बॉक्सिंग के बारे में देखते हैं कौन कौन प्लेयर हैं। पहले हैं अरुणा मिश्रा। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी। जमशेदपुर निवासी अरुणा मिश्रा भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। स्टार मार्क है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने 2003 हिसार में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तथा 2005 काओसियोंग ताइवान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। 2006 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में अरुणा मिश्रा ने कांस्य पदक हासिल किया है। 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में अरुणा मिश्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
अरुणा मिश्रा झारखंड पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं तथा खेल के कोटे से नौकरी पाने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिसल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं। इन्होंने 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगले हैं दिवाकर प्रसाद। झारखंड के दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। दिवाकर प्रसाद ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा ओलंपिक में भाग लेने वाले झारखंड के पहले बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। अगले चलिए बिरजू साह। जमशेदपुर निवासी बिरजू साह ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप 1993 में कांस्य पदक, 1994 के एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक तथा 1993-94 के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। लक्ष्मी पाड़िया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क देखिए। लक्ष्मी पाड़िया अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीता है। इन्होंने 2010 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सुनीता एक्का, जमशेदपुर निवासी सुनीता एक्का देश की प्रख्यात बॉक्सर हैं। सुनीता एक्का को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर की रेफरी व जज के रूप में चयनित किया गया है। ये रेफरी हैं मैडम, याद रखिएगा जरूर, सुनीता एक्का। पर्वतारोहण, अब जो पहाड़ चढ़ेंगे उनका नाम पढ़ेंगे। प्रेमलता अग्रवाल। जमशेदपुर जुगसलाई निवासी प्रेमलता अग्रवाल देश की प्रख्यात पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल से प्रेरित होकर पर्वतारोहण करने वाली प्रेमलता अग्रवाल ने दार्जिलिंग से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने 2011 में 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ऐसा करने वाली देश की सबसे उम्र दराज महिला का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड 2018 में जम्मू कश्मीर की संगीता सिंधी बहल 53 वर्ष ने तोड़ा तथा वर्तमान समय में यह रिकॉर्ड 59 वर्षीय वासंती चेरुवेटिल केरल के नाम है। मतलब कि अब और भी लोग रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, तो अब इनका रिकॉर्ड क्रॉस कर लिया गया है। ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला हैं। प्रेमलता अग्रवाल विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी छूने वाली झारखंड की व देश की पहली महिला हैं। प्रेमलता अग्रवाल को वर्ष 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मान 2013। अब चलिए बछेंद्री पाल। उत्तरकाशी उत्तराखंड निवासी बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की प्रमुख कोच हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला हैं तथा इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इन्होंने देश के कई प्रख्यात पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें प्रेमलता अग्रवाल, मेघलाल महतो आदि शामिल हैं। वर्ष 1984 में इन्हें पद्मश्री तथा वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा, 84 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण। अब चलिए विनीता सोरेन, ये भी पर्वत ही चढ़ती हैं। विनीता सोरेन सरायकेला खरसावां जिला की निवासी हैं। विनीता सोरेन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली आदिवासी महिला हैं। विश्व की पहली आदिवासी महिला विनीता सोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 51 नंबर अस्मिता दोराजी। अस्मिता दोरजी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की वरिष्ठ प्रशिक्षक व प्रख्यात पर्वतारोही हैं। अस्मिता दोरजी ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनसालू नेपाल पर बिना ऑक्सीजन पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, बिना ऑक्सीजन के चढ़ी हैं अस्मिता दोराजी। चलिए आगे चलते हैं एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स में कौन कौन है, तो आशा किरण बारला के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। गुमला कामडारा निवासी आशा किरण बारला भारत की प्रख्यात एथलीट हैं। इन्होंने 17वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में 800 मीटर श्रेणी में रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। आशा किरण बारला ने 2017 से 2023 के बीच विभिन्न खेलों इंडिया यूथ गेम्स में 9 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीता है। 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद व टोबैगो में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। ऐसा करने वाली आशा झारखंड की पहली एथलीट हैं।
अगला है सपना कुमारी। बोकारो निवासी सपना कुमारी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं। जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाग लेने वाली सपना कुमारी झारखंड की पहली एथलीट हैं। इन्होंने साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सैफ खेल तथा जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगली हैं फ्लोरेंस बारला। गुमला निवासी फ्लोरेंस बारला भारतीय एथलीट हैं तथा आशा किरण बारला की बहन हैं। दोनों बहन हैं लोग। इन्होंने 2022 में हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब चलिए अगला क्या है, सदानंद कुमार। सदानंद कुमार 2020 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में सदानंद कुमार ने अंडर 17 वर्ग में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद चलेंगे लॉन बॉल्स। अभी बहुत अच्छा प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं लॉन बॉल्स में और बहुत अच्छा पदक भी आ रहा है, तो हाई चांस है कि लॉन बॉल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली प्लेयर यहाँ लिखा हुआ है लवली चौबे। रांची निवासी लवली चौबे अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में लवली चौबे शामिल रही हैं। 2023 में कुआलालंपुर में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में भी लवली चौबे शामिल रही हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। अगले हैं रूपा रानी तिर्की। रांची निवासी रूपा रानी तिर्की अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में रूपा रानी तिर्की शामिल रही हैं। 2023 में कुआलालंपुर में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में भी रूपा रानी तिर्की शामिल रही हैं। अगला है सुनील बहादुर। स्टार मार्क क्वेश्चन पूछा हुआ है। रांची निवासी सुनील बहादुर अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष लॉन बॉल टीम में सुनील बहादुर शामिल रहे हैं। 2024 में पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में भी सुनील बहादुर शामिल रहे हैं। चंदन कुमार सिंह। रांची निवासी चंदन कुमार सिंह अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष लॉन बॉल टीम में चंदन कुमार सिंह शामिल रहे हैं। 2024 में पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में भी चंदन कुमार सिंह शामिल रहे हैं। एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप 2016 ब्रुनेई तथा एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप 2017 नई दिल्ली में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय लॉन बॉल टीम में चंदन कुमार सिंह ने भी प्रतिनिधित्व किया है। आगे बढ़ते हैं अन्य खेल। अन्य खेल में नाम है दीप सेन गुप्ता जी का। शतरंज खेलते हैं। दीप सेन गुप्ता चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं। दीप सेन गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं तथा ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 25वें भारतीय खिलाड़ी हैं। दीप सेन गुप्ता ने 2017 में वर्ल्ड चेस फेडरेशन फीडे द्वारा आयोजित विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता में भी भाग लिया है। इन्होंने वर्ष 2000 में स्पेन में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 श्रेणी में खिताब अपने नाम किया है। दीप सेन गुप्ता शतरंज के अंडर 20, अंडर 14 एंड अंडर 16 श्रेणी में राष्ट्रमंडल चैंपियन रहे हैं। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंचला कुमारी कुश्ती। रांची के और मांझी की रहने वाली चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी हैं। चंचला कुमारी ने वर्ष 2021 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 14 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। शुभम बनर्जी बॉडी बिल्डिंग। शुभम बनर्जी ने पटना में आयोजित फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ऐसा करने वाले शुभम बनर्जी झारखंड के पहले बॉडी बिल्डर हैं। अगला है अनुषा कर्मकार तथा अनुषा कर्मकार योग। अनुषा या अनुष्का है ना।
जमशेदपुर निवासी अनुषा तथा अनुष्का योग के क्षेत्र में प्रख्यात है तथा दोनों बहन हैं। अच्छा, इसीलिए टाइटल दोनों का सेम सेम हो गया। अनुषा और अनुष्का, इनके मम्मी पापा बड़े अच्छा नाम रखे हैं। इन्होंने 2015 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 पदक जीते हैं। वाह। चलिए अब हम लोग याद करेंगे झारखंड के अन्य प्रमुख खिलाड़ी, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स। देखिए, ये टेबल देने का तो बहुत अच्छा है। ये टेबल आप अभी यहाँ पे याद कीजिएगा, याद नहीं होगा। इसको ना कहीं लिख के रख लीजिए और लगभग एक नज़र से रोज ही देखिए, तभी धीरे धीरे याद होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पढ़ देंगे और आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ देंगे ताकि आपको याद हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके याद कीजिए, नहीं तो कहीं लिख के रख लीजिए। जब पर डेज पे नज़र जाता है ना, तभी धीरे धीरे चीज़ें याद होती हैं। उसमें भी किसी के बारे में किसी दिन आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और पहचान बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे ही याद होगा। अभी हम ऐसा नहीं कि मैं लगातार पढ़ते चले जाएंगे और आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो पहला है हॉकी। हॉकी में अगर हम लोग नाम लें तो हेलन सोय, दयामनी सोय, दिलीप खाखा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगरा, जेम्स केरकेट्टा, अनीता एक्का, शशि प्रभा किंडो, प्रेम शीला कुजूर, सुशीला लकड़ा, दीपिका सोरेंग, पूर्णिमा नेटी, रीता टोप्पो, जूही कुमारी, पुंडी सारो, प्रियंका कुमारी। क्रिकेट में मनीष वर्धन, मधुकांत, एसपी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, अनवर मुस्तफ़ा, समर कादरी, रमीज नेमत, राहुल शुक्ला, जसकरण सिंह, ऋतुराज सिंह, आकाश वर्मा, शुभलक्ष्मी, ऋचा घोष। एथलेटिक्स में देखिए गुरमीत सिंह, हरिशंकर राय, तेजल गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा एक्का, बुधुआ उरांव, अलमा भेंगरा, रंजीत मुंडा, बिरसा भगत, सुषमा कुमारी यादव, एल दीपमाला देवी, सरोज लकड़ा, सुप्रीति कच्छप, आदित्य प्रकाश, रितेश आनंद, सपना कुमारी, धर्मेंद्र हांसदा, सुदाम मरांडी, अमित कुमार सिंह, रामचंद्र सांगा, प्रियंका क्रिकेट्टा, लखन मरांडी, सोफिया क्रिकेट्टा, अजय कुमार नायक, अनमोल रतन टेटे और फजल अंसारी। ठीक है, 3 गेम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। अभी देखिए बहुत लंबा लिस्ट है, हम पढ़ तो देंगे लेकिन आपको इसको बाद में टाइम दे करके याद तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा याद मत कीजिए, एक एक करके ना धीरे धीरे पहचान होने लगता है। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहे, कोई पुरस्कार जीत के आ जाएं या फिर उनको कोई चीज़ का एम्बेसडर बनाया जाए, ठीक है, कुछ भी वैसा कुछ यूनिक होगा ना क्वेश्चन, उससे पूछा जाएगा। इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं कि इतना रटना है हमको। तो देखिए तीरंदाजी में कौन है, भाग्यवती, नमिता कुमारी, मौजूदा सोय, लक्ष्मी हेम्ब्रम, दीप्ति कुमारी, सीमा वर्मा, अतनु दास, पवन खलको, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, मधुमिता कुमारी, हीरामणि सिंकू। फुटबॉल क्या है, प्रदीप कुमार बनर्जी, अली इमाम, बेंजामिन बालू मुचू, सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मेंज, अनिल बनर्जी, देवेश रंजन सेन, रोबिन राणा, रीता कुमारी, अमीषा बाकला, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, पूर्णिमा कुमारी, सुनीता मुंडा, निशिमा कुमारी, संजय बालमुचू, लाल मोहन हांसदा, पी विजय कुमार, गौरव मुखी, सुमित्रा मरांडी, मोबशीर रहमान, सूर्या तिर्की। चलिए मुक्केबाज, सुषमा कुमारी यादव, नीतू चहल, स्वप्ना प्रिय, नामे नानी, मिसेल बेंजामिन लकड़ा, प्रवीण कुमार, सलय सोय, अंतरेश ललित लकड़ा। चलिए अगले हैं कुश्ती के खिलाड़ी लोग, राजेश, अमित गुप्ता, अजीत मुंडा, सुशांति कुजूर, रिया कुमारी। वॉलीबॉल में है प्रवीण कुमार, अचल तिर्की, प्रयाग दत्त, रजनी कुमारी, तरुण मुखर्जी, सुब्रतो सेन, मधु कुमारी, पुष्पा सिंह, करुणा, कांति कुजूर। बास्केटबॉल कौन कौन खेलते हैं, राजन कुमार सिंह, सारिका कच्छप, वसीम अहमद खां, कृष्ण कुमार साहू। शतरंज कौन कौन खेलते हैं, नीरज कुमार मिश्रा, स्टार मार्क है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्गीज कोसी, राधा कृष्ण कामत, अभिषेक दास, बुद्धदेव त्रिपाठी। पावर लिफ्टिंग मनोज कुमार गुप्ता, अजीत भादोदिया, अनीता कुमारी, जैन सिंह, धानेश्वर राय, विनय बनर्जी, विशाखा सिंह और मोहम्मद सखरुद्दीन। लॉन बॉल दिनेश कुमार, राजीव कुमार, कृष्ण कुमार, तासिन बेगम, आरजू रानी, फरजाना खान। जूडो आरती कुमारी, बेम अच्छा ऐसा नाम है। ताइक्वांडो मोनिका देवी, पी चानू हिजाम, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनम राजपूत,
के श्री लक्ष्मी, सुरेंद्र भंडारी, गुरमीत सिंह, मनजीत सिंह, सरबजीत खांडा। अब बचे कौन? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में एक आए हैं पार्थो मंडल, याद कर लीजिए। डाइविंग हेमजीत मिताई और पर्वतारोही मेघलाल महतो और विनीता सोरेन। अभी तो हम लोग विनीता सोरेन के बारे पढ़े थे तो हो गया, याद करने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का संक्षिप्त परिचय। देखिए स्टेडियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना पढ़ के अगर आप बहुत बोर भी हो गए हैं तो 2 मिनट जाके क्या कहते हैं ब्रेक ले लीजिए, लेकिन इसमें दिमाग खोलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टेडियम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, फटाफट रटा भी जाएगा और आप नंबर भी उठा लेंगे। तो अगर थोड़े बोर हो गए हैं तो चुपचाप से थोड़ा पानी पी के आइए और फिर से इस पर पूरा ध्यान लगाइए। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, यह जमशेदपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का निर्माण 1939 में किया गया था। इस स्टेडियम का स्वामित्व टाटा स्टील के पास है तथा इसका नामकरण टाटा स्टील के पूर्व महाप्रबंधक जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर किया गया है, इसलिए कीनन स्टेडियम हो गया। ठीक है, नाम चेंज कर देना चाहिए, अब ये लोग है ही नहीं तो क्या जरूरत है रखने का। इस स्टेडियम का संचालन झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इस स्टेडियम की कुल क्षमता 19,000 है। ठीक है, कितना है ये? 19,000 लिखा है ना। इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 7 दिसंबर 1983 को भारत तथा वेस्ट इंडीज के बीच एक दिवसीय मैच के रूप में खेला गया था। ऐसा क्वेश्चन अगर मन कर गया तो पूछ लेगा। अब देखिए JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। धुरवा रांची में अवस्थित यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी स्थापना 2011 में तथा उद्घाटन 2013 में किया गया था। ठीक है, इस स्टेडियम का स्वामित्व झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। इस स्टेडियम की कुल क्षमता 50,000 है। देखिए उसमें 19,000 था, ये नया बना है तो 50,000 लोग बैठ सकते हैं यहाँ, मतलब बढ़ गया ना क्षमता। इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 जनवरी 2013 को भारत तथा इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस स्टेडियम में 2 पवेलियन हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन और अमिताभ चौधरी पवेलियन। ठीक है, अब देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, 2 कंफ्यूज बहुत कराता है, एक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, एक मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। तो आहूजा थोड़ा स्टैंडर्ड टाइटल है तो उसको जमशेदपुर भेज दीजिए और मंगलम है उनको बोकारो भेज दीजिए, हम तो ऐसे याद किए, बाकी आपकी मर्जी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, यह स्टेडियम बोकारो स्टील सिटी में अवस्थित तथा इसका स्वामित्व बोकारो स्टील के पास है। इस स्टेडियम की कुल क्षमता 30,000 है। 30,000 भी बहुत होता है। यह स्टेडियम सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुटबॉल एकेडमी का मुख्यालय है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद बस थोड़ा बहुत स्टेडियम बचा है, एक नज़र में देख लीजिए, याद नहीं करना पड़ता है, फटाफट याद हो जाता है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है जमशेदपुर में है, 1991 में बना था। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है, 1985 में स्थापना। गोल्फ मैदान जमशेदपुर धनबाद में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में है, 1991 में। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची 2009 में। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची 2009। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, ये तो भूलने लायक है ही नहीं, 1978 में। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स जो है होटवार रांची में है, 2009 का स्थापना। मेकॉन स्टेडियम रांची 1984। शताब्दी स्टेडियम रांची और सेनापति स्टेडियम बोकारो 1995। सेनापति स्टेडियम याद रखिएगा इसलिए क्योंकि इसका नाम जल्दी सुनते नहीं है, सुन लिए तो बोल दिए। बोकारो 1995, और कोई रीज़न नहीं है। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम दुमका। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला, अल्बर्ट एक्का गुमला है तो याद करने की जरूरत नहीं है। टाटा डिगवा डी स्टेडियम कहाँ गए, धनबाद में है। हजारीबाग स्टेडियम जिसको करजन ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं हजारीबाग। अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम खरसावां में है। सिद्धू कान्हू स्टेडियम साहिबगंज और रामगढ़ में। तो ये यहाँ ख़त्म होता है और कुछ बचता है तो देख लीजिए एक बार। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स का विवरण थोड़ा सा दिया है, पढ़ लीजिए। आउटडोर स्टेडियम बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम टिकरायत उमराव सिंह शूटिंग रेंज वीर बुद्धू भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम सिद्धू कान्हू वेलोड्रम। इंडोर स्टेडियम विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम गणपत राय इंडोर स्टेडियम और प्रशासनिक ब्लॉक शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ठीक है, हम यहाँ गए हैं हमको लगता है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना राज्य गठन के बाद वर्ष 2000 में इसके लोगों के अनुसार प्रारंभिक रूप से बिहार क्रिकेट संघ के नाम से 1935 ईस्वी में स्थापित की गई है। एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया ना कि इसके लोगों में बताइए क्या है, तब से ये क्वेश्चन ट्रेंड हो गया। अब दोबारा पूछेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक बार पूछ लिया तो सब बुक अब इस चीज़ को छाप दिए हैं कि 1935, लोगों में 1935 लिखा हुआ है। ठीक है, जेएससीए के बारे में है। इसकी स्थापना 1935 में जमशेदपुर में की गई थी। इसका मुख्यालय रांची में है तथा यह राज्य में क्रिकेट संबंधी गतिविधियों का शासकीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष एम हेमैन, उपाध्यक्ष डी नौरोजी व मोइनुल हक तथा सचिव एन कुरैशी थे। पहले का बात बता रहा है, नाम ही से लग रहा है कि पहले के होंगे, यहाँ भी कहाँ। इस संघ को वर्ष 2003 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता मिली हुई है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष संजय साहब है। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको रट के रखिएगा कि अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजय साहब। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। झारखंड राज्य में खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन 2006 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड सरकार तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के बीच देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 30 वर्षों के लिए एमओयू किया गया है। इसके तहत 15 विभिन्न खेलों हेतु एकेडमी की स्थापना की गई है। झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत को एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण पदक मिला था। इसको तो इतना जगह पढ़े हैं कि अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2021 32वां ओलंपिक में झारखंड की 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें दीपिका कुमारी तीरंदाजी, निक्की प्रधान हॉकी व सलीमा टेटे हॉकी शामिल हैं। सलीमा टेटे ने पहली बार जबकि निक्की प्रधान ने दूसरी बार ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया। ओलंपिक का बहुत महत्व होता है, इससे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड राज्य को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतिस्पर्धा में झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। सुप्रीति कच्छप गुमला की हैं, धावक हैं। सदानंद कुमार हजारीबाग से हैं, धावक हैं। झारखंड बालिका टीम कबड्डी में ये लोग जीते हैं। स्वर्ण पदक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। झारखंड की 5 महिला खिलाड़ियों को अमेरिका में हॉकी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनका विवरण यहाँ दिया गया है। खिलाड़ी का नाम और जिला। पूर्णिमा नेटी जो हैं सिमडेगा से बिलोंग करती हैं। रीता टोप्पो जो है सिमडेगा की हैं। जूही कुमारी खूंटी की, पुंडी सारू खूंटी की और प्रियंका कुमारी गुमला से हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, शायद पूछ ले किस गेम से और कहाँ से हैं। देखिए, झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, झारखंड में हुआ था। इससे हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ गेम हुआ था तो क्या करेगा, पूछेगा नहीं। आयोजन तिथि जो है 12 से 26 फरवरी 2011 में हुआ था। आयोजन स्थल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में आप लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा ना। आयोजन स्थल जो था झारखंड, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ। शुभंकर क्या था, छुआ। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, छुआ का मतलब क्या है, हिरन का बच्चा है। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में। वो उद्घाटनकर्ता कौन थे, ये तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, MOH फारूक जो उस समय राज्यपाल थे हमारे, MOH फारूक। ठीक है, समापन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। समापनकर्ता सुरेश कलमाड़ी। एक नज़र में 34वां गेम हम लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, समापनकर्ता कौन थे, सुरेश कलमाड़ी। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी थी। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी थी। ठीक है, खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी दीपिका कुमारी, सुमराई टेटे, अरुणा मिश्रा, सिल्वानुस डुंगडुंग थे। जो भी खिलाड़ी उस समय बहुत पॉपुलर थे, सबका नाम देख लीजिए। झारखंड का नेतृत्व बिमल लकड़ा। कुल स्पर्धाओं की संख्या 33 खेलों की 444 स्पर्धाएं हुई थी। 34 खेल, 444 स्पर्धा हुआ था। भाग लेने वाली कुल टीमें 34 थी। सर्विसेज 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश उस समय भाग लिया था। ठीक है,
भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितने थे? 6,979 थे। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850 थे। सबसे ज़्यादा यहीं से भाग लिए थे क्योंकि झारखंड का गेम था, तो यहीं से सबसे ज़्यादा भाग लिए हों। सबसे बड़ी टीम झारखंड थी। कुल पदकों की संख्या 1479, 444 स्वर्ण, 447 रजत और 588 कांस्य था। ठीक है। प्रथम स्थान कौन आया था? तो सर्विसेज को पहला स्थान मिला था, 70 स्वर्ण उसने जीता था। द्वितीय स्थान मणिपुर को मिला था, 48 स्वर्ण। तृतीय स्थान हरियाणा को मिला था, 42 स्वर्ण। तो आप पूछिए कि झारखंड कहाँ था? तो 5वें स्थान पे झारखंड था, 33 स्वर्ण इसको प्राप्त हुआ था। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज को मिला था। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी मणिपुर को मिला था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट वीर धवल खेड़े तैराकी महाराष्ट्र टीम से 8 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, कुल 12 पदक मिला था। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसको मिला था? ऋचा मिश्रा तैराकी दिल्ली टीम से 11 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य, कुल 16 पदक जीता। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी ऋचा मिश्रा थी, 16 पदक लेके गई थी। ठीक है, ऋचा मिश्रा वही दिल्ली वाली। झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता प्रीति कुमारी, कांस्य पदक ताइक्वांडो। ठीक है, अब हम लोग देख लिए। अब कुछ बचा। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक कौन ली थी? तो सोनम राजपूत ताइक्वांडो में। झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक 96 था, 33 स्वर्ण मिला था, 26 रजत मिला था और 37 कांस्य मिला था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा क्योंकि ये झारखंड का जीत है तो जरूर पूछा जाएगा। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पंजाब, झारखंड रजत। अगला देखते हैं, यहाँ है थोड़ा सा बचा हुआ। महिला हॉकी का स्वर्ण हरियाणा, झारखंड रजत। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक पश्चिम बंगाल लेके गया। महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक उड़ीसा लेके गया। ठीक है, अब देखिए पदक तालिका में प्रमुख दल। एक बार में आप देख लीजिए, उतना हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ वीडियो को कीजिए आप पॉज, इसको कर दे रहे हैं हम बड़ा, और एक नज़र में इसको देख के ख़त्म कीजिए क्योंकि इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं जितना यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ जो नोट में है उसको पढ़िए। राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाली 34 टीमों में पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 34वें राष्ट्रीय खेल में कोई पदक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, कौन कौन थे? पांडिचेरी और लक्षद्वीप। याद हो गया। अगला चलते हैं, झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसको एक नज़र में पढ़ लेते हैं। 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के बीच एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा राज्य की राजधानी रांची में झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता के सभी मैच रांची के मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 6 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया तथा थाईलैंड थे। फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा कर लिया। इस प्रतियोगिता का शुभंकर जूही था। अब ये आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध हथनी का भी नाम है। ये पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। शुभंकर क्या था? जूही। और मतलब क्या होता है? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध हथनी का भी नाम है। ठीक है, और देखिए कि अब हम लोग झारखंड जो है नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल गेम को भी क्या कर रहा है? अपने यहाँ खिलवा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे अगर आप उड़ीसा भी जाइएगा तो उड़ीसा भी हॉकी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पूरा भुवनेश्वर तो लोग एकदम लगता है जैसे कि चारों तरफ हॉकी ही खेल रहे हैं, पूरा भुवनेश्वर ही ऐसे सजा दिए हैं। तो हॉकी में अपना झारखंड भी अच्छा कर रहा है और बगल हमारा उड़ीसा भी बहुत अच्छा इसमें आगे बढ़ने की कोशिश में सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये झारखंड महिला एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आप थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि 2023 लेटेस्ट ही हो गया ये तो अभी के लिए। इसी के साथ इसको हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। लगता है कि पूरा हम लोग का जो भी था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, खेल खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगाइए, 1 घंटा का समय दीजिए और इसको फटाफट याद कर लीजिए। ठीक है, 1-2 बार देखिए, धीरे धीरे याद होने लगेगा। फिर किसी भी खिलाड़ी के बारे में
कोई जानकारी मिलता है कि वो एक गेम खेली हैं, तो उनको ना थोड़ा नेट पे जा करके थोड़ा देर दे दीजिए, सर्च कर लीजिए। सर्च कीजिएगा ना तो उनके बारे में 2-4 अलग सी बातें कुछ पता चलेंगी। मानती कि वो क्वेश्चन आपको नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन क्या होगा ना कि धीरे धीरे उस खिलाड़ी से आपको जान पहचान बढ़ेगा। जान पहचान बढ़ाने के लिए उनका घर जाने की ज़रूरत नहीं होता। हम लोग यहाँ भी बैठे बैठे उनके बारे में कुछ कुछ जान सकते हैं, ताकि वो हमारे मन में बैठे। नहीं तो अगर आपको हम अरुणा मिश्रा कहें और या दीपिका सोरेन कहें, तो आपको बिल्कुल अंतर नहीं समझ में आएगा दोनों क्या खेलती होंगी, कैसे खेलती होंगी, कब खेलती होंगी, क्या एज है, किनके समकालीन है, पहले किए हैं कि अभी किए हैं, लेटेस्ट खेल रही हैं कि पहले प्रशिक्षण रह के अर्जुन पुरस्कार पाके पद्मश्री पा करके सब काम वो कर चुकी हैं। इसका डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा। डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप उसको 2 मिनट देंगे। किसी भी चीज़ को समय देने से वो चीज़ आपके साथ होता है। इसलिए उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको 2 मिनट सर्च कर लीजिए, जिससे कि उससे थोड़ा आपका जान पहचान में बढ़े और वो आपको दिमाग में बैठने लगे। ठीक है, तो इस तरह से खेल खिलाड़ी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एक बैगे चाहिएगा कि एकदम अचानक से हम चैप्टर खोले और हमको सब याद हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।